आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 का एक नंबर क्वेश्चन। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले एक नंबर का प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो एक नंबर में अभी हम लोग क्वेश्चन में देखें प्रतिस्थापन विधि। ठीक, दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे बाद में विलोपन विधि, और तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 का ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये हम लोग हल करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया x + y = 14, ये समीकरण एक है, और x - y = 4, ये समीकरण दो मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समीकरण एक से एक समीकरण क्या लिखा हुआ, x + y = 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन इस तरह करेंगे, जैसे मान लिया 14 को हम लोग ये x को ये इस साइड करेंगे तो -x होगा, ये हम लोग का क्या हुआ, समीकरण 3 हुआ। ठीक, अब y का मान समीकरण एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करके हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, और सॉरी समीकरण यहाँ 2 होगा। ठीक, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का कितना है, x - y = 4। ठीक, तो x यहाँ है, देखिए y का मान कितना है, 14 - x, ये ब्रैकेट के अंदर बराबर ये 4। ठीक, तो ये अब हम लोग हल करते हैं। x - 14 माइनस और माइनस गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का क्या होगा, +x = 14। ठीक, ये x और ये x दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या होगा, 2x - 14 = 4। ठीक, अब 2x = 4, अब -14 को हम लोग दाने साइड करेंगे तो ये +14 होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग का 14 और 4 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 18, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 18/2। 2 यहाँ था तो यहाँ नीचे में बट्टे के नीचे में 2 आया, तो यहाँ हम लोग काटेंगे तो कितना बचा, x 9, x हम लोग का कितना निकला, 9। ठीक, अब x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण कितना, 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का कितना है, y = 14 - x, तो 14x का मान हम लोग कितना निकाले, x ये हम लोग का है 9, तो यहाँ x के जगह पर हम लोग 9 लिखेंगे, ये घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 5, इसीलिए y का मान कितना निकला, 5। ठीक, अतः हम लोग लिखेंगे x = 9 और y = 5, ये आंसर हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे s - t = 3, ये समीकरण एक है, इसका s/3 + t/2 = 6, तो ये तो बटे में दिया है, ये हम लोग हल करते हैं। जैसे नीचे 3 और 2 है, तो एलसीएम हम लोग लेंगे, 3 दूना कितना होता है, 6, और यहाँ ऊपर में गुना हो जाएगा 2s, और यहाँ 3t, और यहाँ 6। ठीक, तो अब 2s + 3t = 6, तो ये 6 भी ऊपर में आ जाएगा। ठीक, तो 2s + 3t = 6, 6 कितना आता है, 36, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से, समीकरण में एक में हम लोग का क्वेश्चन क्या है, s - t = 3। ठीक, तो s = 3, ये माइनस दाहिने साइड करेंगे तो ये प्लस होगा। ठीक, ये अब हम लोग का समीकरण
3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ हम लोग लिखेंगे s का मान, या तो समीकरण 3 का मान ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का कितना है 2s 3t बराबर 36। ठीक, अब s का मान कितना है 3 + t, तो यहाँ 2 ये ब्रैकेट के अंदर 3 + t, ये ब्रैकेट के अंदर में, फिर ये t नीचे जैसे है वैसे ही लिखते हैं, फिर यहाँ 36। तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे 2 तिया 6 आए 2 और t गुना करेंगे तो 2 गुना t, और ये 3t बराबर 36। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे 2 और 3t को जोड़ेंगे हम लोग का कितना होगा 5t, और 6 को बराबर के दाने साइड में लेके आएंगे। यहाँ प्लस में था तो यहाँ इस साइड में माइनस होगा, तो यहाँ 36 और 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 30, और यहाँ 5t। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 30/5। अब ये काटेंगे 6 5 36, तो t का मान हम लोग का कितना आया 6 आया, है कि नहीं। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 हम लोग का कितना है s बराबर 3 + t, ये है समीकरण 3। तो t का मान हम लोग कितना निकला है 6, यहाँ 6 लिखेंगे, तो यहाँ जोड़ देंगे 6 और 3 कितना होता है 9, तो s का मान हम लोग का कितना निकला 9, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर का हम लोग हल करते हैं। जैसे 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 कितना है 3xy बराबर 3। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं जैसे 3x, ये 3 को हम बराबर के बाएं साइड में, तो प्लस में था तो क्या होगा यहाँ माइनस, या -y को दाने साइड करेंगे। इसको हम लोग सजा के ऐसे लिख सकते हैं 3x - 3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये हुआ हम लोग का समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 का मान कितना समीकरण 2 में रखेंगे, या तो y का मान, ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हम लोग का कितना 9x - 3y बराबर 9। ठीक, अब y का मान हम लोग का कितना है 3x - 3। ठीक, तो यहाँ y के जगह हम लोग लिखेंगे 3x - 3 बराबर 9। ठीक, तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे 3 तिया कितना होता है 9x, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, 3 तिया कितना होता है 9 बराबर 9। ठीक, तो ये 9x प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक, अच्छा इसको इस तरह लिखते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, फिर ये प्लस यहाँ 9 है ना, यहाँ 9 बराबर 9, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो अब बचा कितना 9 बराबर 9। चूँकि यहाँ x का गुणन कट गया तो यहाँ क्या बचा 9 बराबर 9। ठीक, इसीलिए इस यहाँ लिखेंगे इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक, ये इतना तक ही आएगा। ठीक, ये हुआ हम लोग का आंसर लास्ट। अब 4 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो ये अब हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तो ये दशमलव को सबसे पहले सब में है, तीनों में है, तीनों पद में, तो ये दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को हटा
ठीक है। तो इसके बदले बटे के नीचे कितना 10 निकलेंगे, 10 लिखेंगे। इसमें भी इसी तरह करेंगे, ठीक। तो यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग का बचा कितना 2x + 3y, यहाँ 10, ठीक। इसके बाद यहाँ हम लोग का कितना बचा 13/10, ठीक। तो ये 10 और 10 कट जाएगा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ हम लोग का कितना बचा 3y = 13, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ठीक। इसी तरह फिर दूसरा में 0,4x + 0,5y = 2.3, इसको हटाएंगे तो यहाँ /10, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक। तो यहाँ हम लोग का 4x और 5y, और ये एलसीएम हम लोग कितना हो गया 10। फिर इसी तरह 23/10, ये बराबर के दाहिने साइड में 23/10 है, तो ये बराबर के नीचे वाला दोनों आपस में कट सकता है और कटेगा ही, ठीक है। तो 10 कट गया, तो यहाँ हम लोग का बचा कितना है 4x + 5y = 23। तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है 2x + 3y = 13, ठीक। तो ये 3y 13 - 2x इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब y = 13 - 2x बटे कितना 3, ये हम लोग का समीकरण 3 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का कितना निकला है 4x - 5y = 23, ठीक है। अब y का मान, y का हम लोग जस्ट निकाले कितना है, जैसे 4x यहाँ लिखेंगे 5y, y का हम लोग का कितना निकला 13 - 2x बटे 3 = 23। तो ये वाला यहाँ हम लोग हल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 4x ही रहने देते हैं, ये 5 और 13 और 5 गुना करेंगे कितना होगा 65, और 5 और 10 गुना करेंगे तो -10x, ये, और यहाँ बराबर 23। यहाँ बटे के नीचे में कितना था 3 है, ठीक है। तो ये 3 और यहाँ कितना है एलसीएम लेंगे, ठीक। यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ 4 और 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 4 × 12x है कि नहीं। इसके बाद ये तो 65 और 10x, ठीक, ये बटे 3, और यहाँ 23। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे 12x और -10 घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा यहाँ 2x है कि नहीं, + 65। अब ये यहाँ गुना हो जाएगा, जैसे बराबर 23 × 3, तो यहाँ हम लोग कितना होगा 2 × 3 = 6 और 3 × 9, 3 × 9 2 × 6, ये इतना होगा 65। अब 2x = 69 - 65, ये प्लस में था तो दाहिने साइड किया माइनस में आया, ठीक। ये घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना बचा 4 2x। अब x = 4/2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ कटेगा कितना बचा 2, x हम लोग का कितना निकला 2। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ, ठीक। तो समीकरण 3 हम लोग का कितना था 13 - 2x बटे 3। अब x का मान यहाँ हम लोग कितना निकाले हैं 2 × 2, x का मान 2 निकाले हैं, ठीक। ये 2/3, तो यहाँ हम लोग जैसे 13 और 2 दूना कितना होता है 4, और ये बचा के बटे 3, 13 और -4 घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचेगा 9, ये बटे 3, ठीक। ये y ही है, ठीक, y को नीचे तो कटाएंगे तो कितना हुआ 3, तो y = 3। अतः यहाँ लास्ट में लिखेंगे x = 2 और y = 3, ये हम लोग का आंसर निकला। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये हम लोग हल करते हैं। से √2 × x + √3 × y = 0, √3
गुना एक्स माइनस √8 गुना वाई बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक, तो यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग का √2 गुना एक्स प्लस √3 वाई बराबर 0। ठीक, तो ये √2 बराबर ये -3 को बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो +3 को, तो ये -3 वाई होगा। ठीक, तो यहाँ x बराबर -√3 वाई बटे कितना है √2। चूँकि √2 यहाँ था तो नीचे आ गया। ये हम लोग का कितना है समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 या तो x का मान समीकरण कितना 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का कितना है √3x बराबर √8 गुना y बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे। x का मान हम लोग इतना निकाले हैं, तो √3 ये ब्रैकेट के अंदर x का मान कितना है -√3y बटे √2 ब्रैकेट के अंदर -√8 गुना y बराबर 0। ठीक, तो इसे √3 है, यहाँ -2 है, √3 गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 3, और ये चिन्ह तो रहेगा 3y। ठीक, इसके बाद यहाँ हम लोग का कितना बचे बटे √2 -√8y बराबर 0। ठीक, अब इसके नीचे में मान लिया कुछ नहीं है, यहाँ हम लिखे बटे के नीचे में मान लिया हम 1 माने। ठीक, तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जैसे √3y, यहाँ एलसीएम कितना लिए √2 और यहाँ माइनस, तो यहाँ √2 और कितना 8, तो यहाँ कितना गुना आ जाएगा 8 और 2 कितना हुआ 16 y बराबर 0। ठीक, तो यहाँ -3। ठीक, और ये √16 को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 कितना होता है 16, तो रूट बाहर आया कितना 4, तो ये 4y हो गया। अब √2 ये यहाँ ऊपर 0 से गुना होगा, 0 और √2 गुना करेंगे तो कितना बचेगा 0, इसीलिए √2 यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक, तो अब यहाँ ये जोड़ करेंगे तो कितना होगा 3 और -7y बराबर 0। ठीक, y का मान यहाँ कितना निकलेगा 0/7। ठीक, -7, तो 0/7 का मान कितना होगा 0, इसीलिए y का मान कितना हुआ 0। ठीक, अब y 0 है तो y का मान, ठीक, समीकरण, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का कितना है x बराबर -√3y बटे √2। ठीक, तो यहाँ √3 और y का मान कितना है गुना 0, आइए √2 0 और -√3 गुना करेंगे तो कितना होगा 0/√2। ठीक, इसीलिए यहाँ 0 और √2 का मान कितना होगा 0। ठीक है, तो x का मान 0 हो गया है, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हम लोग का आंसर निकला। ठीक है, कोई भी संख्या मान लिया 0/1, तो यहाँ कितना होगा 0 बटे मान लिया 100 लिखे, तो यहाँ कितना होगा 0। ठीक है, यहाँ भी 0 मान लिया √2, तो यहाँ क्या होगा 0। ठीक, ये चीज़ आप लोग को याद रखना, नहीं तो आप लोग यहाँ दिक्कत हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब ये हल करते हैं। जैसे 3x/2 -5y/3 बराबर -2। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लें। 2 तिया कितना होता है 6, अब यहाँ कितना गुना होगा 3 तिया कितना होगा 9 और 2 पंचे 10y। ठीक, और यहाँ -2।
ठीक। तो यहाँ 9x माइनस 10y, ये चेक कहाँ ऊपर में गुना हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ बट्टे के नीचे में हम मान लिया एक होता है, ये यहाँ से ये यहाँ गुना होगा, ये ऊपर गुना होगा, ठीक। तो यहाँ 6 दूना कितना होता है 12, तो कितना हो -12। ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब उसी तरह दूसरा वाला x माइनस 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6, ठीक। तो यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना 3 दूना कितना होता है 6, और यहाँ 2x प्लस 3y, और यहाँ 13/6। क्योंकि ये नीचे में सेम संख्या इसीलिए कट गया, बराबर के नीचे में है, ठीक है। तो यहाँ 2x 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग का कितना है 9x 10y बराबर -12। अब ये समीकरण 1 से, तो ये 9x ये माइनस में है तो ये प्लस, ये -10 में तो दाहिने साइड करेंगे तो 10y हुआ, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 10y 9x बराबर 12, तो y बराबर 9x प्लस 12/10, ये हम लोग का समीकरण 3 हो गया, ठीक। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ दो समीकरण हम लोग कितना है 2x 3y बराबर 13। अब यहाँ y का मान, जैसे 3y का मान कितना है 9x प्लस 12/10 बराबर 13। तो यहाँ 2x 9 तिया कितना होता है 27, ऊपर गुना जाए, 12 तिया कितना होता है 36, ये बटे 10, और ये 13, ठीक। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक। तो यहाँ गुना होगा, कितना होगा 20, और ये 27x प्लस 36, और ये यहाँ गुना होगा तो कितना होगा 130, 20x 27 जोड़ देंगे तो कितना होगा 47x, और ये 130 माइनस 36 घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 4, और ये 94 होगा। तो यहाँ 47x और बराबर 94, तो x बराबर 94 और 47। तो ये अगर कटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2, ठीक। तो इसीलिए x बराबर यहाँ हम लोग का कितना निकला 2। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो 3 का मान कितना है y बराबर 9x प्लस 12/10, ठीक। तो x का मान हम लोग कितना निकाले 2, तो यहाँ 2, x के बदले 2 लिखे, इसके बाद यहाँ 10, ठीक। तो यहाँ हम लोग का कितना का 9 दूना 18, और ये प्लस 12/10, 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, और ये 2 और 1 कितना 3, तो यहाँ कितना बचा 10 तिया 30, 3 बचा। तो y का मान कितना निकला 3, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हम लोग का आंसर निकला।